हिंदुस्तान के मुसलमान को कौन लीड कर रहा है, ये सवाल अगर किसी से भी पूछते हैं तो किसी के पास भी जवाब नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अलग अलग फ़िरक़ों में और अलग अलग रियासतों में अलग अलग जमातों में बटा हुआ है। तो आज़ादी के बाद में मुसलमानों के ऊपर जितने भी कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट्स हुए हैं और ख़ासकर बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है और उसके बाद में जो हालात पैदा हुए हैं उसको दो तरीक़े से देख सकते हैं और आज के हालात में और आज के मुसलमान को भी अलग तरीक़े से देखते हैं। तो क्या निकल कर आता है, मुसलमान कहाँ बटा हुआ है, तो जमातों में देखते हैं अहले सुन्नतुल जमात, अहले हदीस, तबलीगी जमात और जमात इस्लामी हिंद। और ये जमातें पूरे मिलकर अगर इस्लामिक हैं या इस्लामिक तरीक़े से अपने अपने जमातें चलाते हैं और अपने अपने रूल्स और बायलास के ऊपर चलते हैं, तो फिर इस वक्फ के क़ानून को रद्द होने तक की लड़ाई लड़ने में ये लोग पूरे के पूरे मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो बनाकर हिंदुस्तान सतह पर क्यों नहीं लड़ते। ये सीधा सवाल आलिमों से और जमातों से, और ये लोग, ये जो रिलीजियस क्लरिक्स है, रिलीजियस पॉपुलेशन भरोसा करता है, वो लोग को सीधा सवाल है। और दूसरे तरफ पॉलिटिकल पार्टी से जो मुसलमानों के जो हिंदुस्तान सतह पर काम करते हैं और वो अपने आप को बताते हैं, जिसमें से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और IUML इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग, उसके बाद में AIUDF असम में है और WPI और SDPI, ये 5 जमातों से अलावा भी और कौन से पार्टीज में बट के हैं, तो फिर मुसलमान हिंदुस्तान का कांग्रेस में, समाजवादी में, RJD में, तृणमूल कांग्रेस में और हर मुख्तलिफ स्टेटों के सरकारों को वोट देकर पावर में लाने के लिए वहाँ के लोकल पार्टीज़ के हिसाब से, वो लोगों के उस वक्त के हिसाब से, पार्टियों के परफॉर्मेंस और कैंडिडेट्स के हिसाब से उस पार्टी का उस वक्त चुनाव करते हैं। तो फिर 24 MPs जो 18th लोकसभा में इलेक्ट हुए हैं, वो लोग कितने होना चाहिए, एक्चुअली 543 MP सीट्स में 77 होना चाहिए था, 24 है। तो इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी सियासी जमातों पर है और इस इस्लामिक पार्टीज हो या फिर इस्लामिक जमातें जो अपने आप को कहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज पे है। और इस वक्त का मुसलमान अकेला रहने की वजह भी ये लोग ही है।